गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 18। आज है 14 अगस्त, क्लास 9th। ठीक है बेटा, आज क्या करना है? आज की वर्कशीट है रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण, है ना। मैंने इससे पहली वर्कशीट में आपको सिखाया था कि जो रैखिक समीकरण है उसको आप किस तरह से ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हो, जो इक्वेशन होती है उसे किस तरह से आप ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हो। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके, मतलब हल निकाल कर, तीन सॉल्यूशंस निकाल कर, है ना। तो आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे और वाई की निकाल लेंगे, फिर वाई की ज़ीरो रखेंगे और एक्स की निकाल लेंगे, फिर कोई तीसरी अनदर रखेंगे आप डिजिट इसमें एक्स की जगह पर और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इट इज़ सो सिंपल, ठीक है ना। तो बेटा क्या है इसमें कि हमारे पास आज का जो टॉपिक है ये है कि जो कुछ अलग तरीके के हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको हम किस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर बार एग्जाम्स में आता ही है क्वेश्चन, कि जैसे मान लो मेरे पास आया, ये देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये इस चैप्टर में जो मार्क्स मिलते हैं ना वो मुझे बिल्कुल फ्री के लगते हैं। ऐसा लगता है अरे हमने किया तो कुछ है नहीं और इतने अच्छे मार्क्स आ गए इसमें, है ना। चैप्टर ही ऐसा है भाई, कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही मार्क्स मिल जाते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास है एक समीकरण x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4 है बेटा। अब इसको बोलेगा ये मेरे ख्याल से आपकी चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर नंबर 3 का शायद 3.3 है, आप चेक करके देखिएगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो अगर x इज इक्वल्स टू 4 है आपके पास, है ना, x इज इक्वल्स टू 4 को इसने बोला कि हम इसे यदि केवल एक चर x वाला समीकरण मान ले, हम माने कि ये जो x इज इक्वल्स टू 4 है ना, ये सिर्फ एक चर वाला समीकरण है। देखो हमारे पास दो चर की बात कर रहे हैं ना, हम तो दो द्विचर समीकरण की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर हमने माना इसको एक ही चर है, इसमें x है ना। तो इसका एक आदित्य हल है, आदित्य मतलब एक ही हल है इसका, x इज इक्वल टू 4, तो संख्या रेखा पर स्थित बिंदु होगा। देखो बेटा, अगर आदित्य हल है, सिर्फ एक हल है और एक ही चर है ना, तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, और जब दो चर होते हैं उसका ग्राफ बनता है ऐसे। ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर आदित्य हल है हमारे पास, देखो इसने यहाँ पर साफ साफ कहा है आदित्य हल है भाई, आदित्य हल मतलब एक ही हल है। जब एक ही हल की बात करें तो हमारा जो पॉइंट होता है वो बनता है नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, है ना। और अगर दो की बात करता है, समीकरण की बात करता है जैसे एक्स और वाई, तो है ना, तो हमें ये कार्तीय तल बनाना पड़ता है बेटा, ठीक है। ये इसे बोलते हैं संख्या रेखा, है ना, और इसे बोलते हैं कार्तीय तल। तो हमें क्या करना होगा, कार्तीय तल बनाना होगा इसमें, ठीक है। तो अब देखो हम सिंपल सिंपल इसको देख लेते हैं बेटा, कि ये हमारा x इज इक्वल टू 4 जो है कैसे रिप्रेजेंट होगा। आपको पता है, थोड़ा सा मैं इसको नंबर लाइन को बड़ा कर लेती हूँ। आपको बेटा बहुत अच्छे से पता है कि नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है ना। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें देखो 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, और 0 से इधर जो होते हैं बेटा ये माइनस की डिजिट्स होती हैं। देखो 0 से इधर होंगी बेटा माइनस की डिजिट, और 0 से इधर होंगी सारी प्लस की डिजिट्स, है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 कहाँ है बेटा, ये रहा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप डिनोट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आदित्य हल, एक चर वाली समीकरण का निरूपण। एक चर वाली समीकरण अगर दी हुई हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। अब दूसरा देखो, इसने यहां पर क्या कहा बेटा, यदि x इज इक्वल टू 4 के को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण मानते हैं, ठीक है तो हमारे पास यही x इज इक्वल टू 4, पर हमने बोला कि इसको ना हम मानेंगे दो चर वाला समीकरण।
अगर हमने इसको दो चर वाला समीकरण मानना है तो फिर y कहाँ है ना? तो दो चर में तो y भी होना चाहिए, पर y यहां से गायब हुआ तो कैसे हुआ, है ना? तो y या फिर कोई भी अचर पद या चर पद, जो चर पद है वो गायब कैसे हो सकता है? अगर उसका गुणांक 0 है तो देखो मैंने ऐसे लिखा x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 4। देखो 0y, 0 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इस तरह से ये गायब हो जाता है। अगर ये गायब हो जाता है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मतलब एक चर वाली समीकरण बच जाती है ना? अगर ये हम मानकर चले कि यहाँ पर y भी है तो ये दो चर वाली समीकरण है। ओके, तो यहाँ पर इसने क्या कहा, दो चर वाली समीकरण की बात करनी है हमने। तो दो चर वाली समीकरण क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर ये होगी बेटा, ये देखो ये लिखी, सॉरी ये लिखी कि x के साथ तो 1 है, x का गुणांक 1 है, y यहां से गायब है तो इसका गुणांक क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको देखना है। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, पॉइंट, यहाँ इसको हमें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि दो चर हो गए, तो दो चर हो गए तो बेटा कार्तीय तल ही बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, दो चर वालों के लिए कार्तीय तल ही बनाना होता है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें ये देखो आप, हमने क्या किया बेटा, x की जगह पर हमने 4 रखा। एक सेकेंड, अच्छा देखो वैसे हमें इतना ताकझाम इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं इसमें कि y का मान तो हमेशा 4 ही रहना है। चलो फिर भी देख लेते हैं हम इसी का, इसने जो किया हुआ है भाई, है ना, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये देखो ये क्या है बेटा, अगर मैं इसमें इस समीकरण में x y की जगह पर कुछ भी रखती हो तो x का क्या मान आएगा, 4 ही आएगा। तो y की जगह पर मैंने 1 रखा, देखो y की जगह पर यहाँ 1 रखा, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचा, फिर भी x इज इक्वल टू 4 ही बचा। ठीक है, तो y की जगह पर मैं कुछ भी रख लू, आना क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 आना है। तो y की जगह पर मैंने 0 रखा तो ये फिर 0 हो गया, x इज इक्वल टू 4 आया। देखो 0 रखा तो 4 आया, -1 रखा तो 4 आया। तो पॉइंट क्या बने हमारे पास, पहले x का पॉइंट आता है फिर y का, तो x क्या है यहाँ पर 4 और y क्या है 1, तो 4 और 1, यहाँ पर 4 और 0, 4 और -1, है ना, -1 रख के देख लिया हमने। तो अब देखो इसे कार्तीय तल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखो बेटा हमारे पास क्या है बच्चे, सबसे पहले हमारे पास है 4 और 1, x की वैल्यू 4 है। देखो ये वाला x एक्सिस है बेटा और ये वाला y एक्सिस है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। x एक्सिस में जैसे हमारे पास पॉइंट है 4 और 1, 4 1 है ना, 4 क्या है बेटा, प्लस का है, तो x का प्लस इधर होता है ना, तो x का प्लस इधर होगा तो पॉइंट ये यहाँ है। ठीक है, और y क्या है हमारे पास 1 है, y भी प्लस है, तो y हमारे पास यहाँ है। तो अब मैंने क्या बताया था कि y हमेशा ऐसे चलेगा और x हमेशा ऐसे चलेगा, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ, है ना। दूसरा देखो 4 और 0 पॉइंट है हमारे पास, x का 4 है बेटा, यही लगेगा x का 4 तो, है ना, और y का 0, y का 0 यहाँ है। तो मैंने क्या बताया था, y हमेशा ऐसे चलेगा और x हमेशा ऐसे चलेगा, तो कहाँ मिलेंगे ये दोनों, दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा देखो 4 और -1 है ना, तो यहाँ पर 4 यही है x का, -1 का है, देखो ये रहा y का,
है ना, y का -1 ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ। तो इन तीनों को मिलाते हुए एक हमारे पास सिंपल लाइन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये कार्तीय तल में अगर हमारे पास दो चर वाली समीकरण है तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर एक चर वाली समीकरण है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन हम कुछ देख लेते हैं बेटा। देखो, निम्न को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ना आप ग्राफ पेपर यूज करें बच्चे, है ना। निम्न को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। जैसे y = 3 है, सॉरी y = 4 है, कितने चर वाली है? देखो इन्हें ना आप बेटा दोनों ग्राफ पर शो करके देखो। आप y = 0 है, आप इसको एक चर वाली समीकरण भी मानकर करो और दो चर वाली समीकरण भी मानकर चलो। मतलब आप इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करो और इस कार्तीय तल पर भी रिप्रेजेंट करो। हम यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं। ये क्या होगा, 0। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -2 -1 1 2 3, है ना। तो y = 0। अब हमने इसको क्या मान लिया भाई, y मान लिया हमने इसे। ओके, तो y = 0 का ये रहा पॉइंट, बना दो। अगर हमें इसे कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करना है, कार्तीय तल पर रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से वही चीज बेटा, x और y, है ना। हम ये y = 0 कैसे आया होगा कि x क्या होगा हमारे पास, वो भी 0 होगा। तो हाँ, ये चीज देखो, y = 0 जो है, पॉइंट y का भी और x का भी 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है। देखो इसका पॉइंट यहाँ होता है 0, ठीक है। x का भी 0 यही होगा और y का भी 0 यहीं पर होगा। तो अगर हमें y = 0 देखना है तो y = 0 क्या होगा बेटा, बीच में से जाएगी, बीच में से। ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट यही लग जाएगा। ठीक है, तो y = 0 की अगर हम बात करें तो ये लाइन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि x पे तो कोई चाल चली ही नहीं है इसने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y = -5 है ना। y का -5 कहाँ है बेटा, वो तो इधर होगा, ये -4 तक है तो यहाँ पर होगा -5। अगर मुझे y = -5 देखना है तो ये सीधी लाइन जाएगी। अगर मुझे ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, x = -3 देखना है बेटा, तो x = -3 कहाँ होगा, -3 तो यहाँ है। ठीक है, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक सीधी लाइन चली जाएगी, y = -3। और ना इन पर आप लिख भी दिया करो कि ये वाली लाइन कौन सी है, y = 0 वाली लाइन है। ये कौन सी है, y = -5 है। और ये वाली कौन सी है, x = -5 है भाई, -3। ठीक है, और ये वाला देखो 2x = -3, तो 2x इधर ही छोड़ा, = ये -3 इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, 3/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 1.5 आ जाएगा। अब 1.5 का मतलब क्या, देखो प्लस का है तो प्लस x की वैल्यू है, ये रहा 1। 1.5 का मतलब क्या है कि यहाँ लगेगा पॉइंट। देखो कहां पर, यहां लगेगा पॉइंट। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये क्या हो जाएगी लाइन, ये हो जाएगी यहां से ऐसे। ठीक है, तो x = 1.5 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आप करके देखेंगे। और अगर नहीं समझ आता, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने डाला हुआ है बेटा इसकी वीडियो मैंने प्रॉपर डाली हुई है। 9th क्लास का जो प्लेलिस्ट मिलेगी ना आपको, उसमें कार्टेशियन प्लेन के नाम से है ना। तो आप उस वीडियोस को देखिए, 2 वीडियोस है शायद, है ना, तो उनको देखिए बेटा आप, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।